वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th में मेरे भी आपका चल रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो आपका 2022-23 के लिए ये आपका न्यू सेशन है। ठीक है, 2022-23 के लिए जो बच्चे 23 में पेपर देंगे उनके लिए टोटल क्लास रहेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स आपके लिए कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर लिया था। प्रश्नावली कौन सा आपका 2.1, इसमें आपका कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज जितने 2.1 के जितने क्वेश्चन थे वो सभी हमने कंप्लीट किया है विद कंसेप्ट के साथ। ठीक है, आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 2.2 मतलब प्रश्नावली 2.2। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2। इसका जो कंसेप्ट है आपका, कंसेप्ट आपका है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज़, जो आपके गुणधर्म हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, गुणधर्म प्लस फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला है वो सभी मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 2.2 में आपका कंसेप्ट मतलब गुणधर्म, आपके प्रॉपर्टी ज़्यादा थी तो प्रॉपर्टीज सभी एक्सप्लेन की गई हैं। जो गुणधर्म हैं आपके ये सभी क्या किए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन किए गए हैं और प्लस फार्मूला को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। वो सभी जो आपका 2.1 का जो 30 मिनट का लेक्चर है आपको वो देख सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि फार्मूला अगर पता है तो हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 का। पहला क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट क्या है आपका कि निम्नलिखित को सिद्ध करना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें इस टर्म में मतलब निम्नलिखित को सिद्ध करेंगे। 4 क्वेश्चन आपके हैं, इसमें क्या करना है आपको, प्रूव ही करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर, जो आपका x है वो बिलोंग करना चाहिए -1/2 से 1/2 तक। ठीक है, देखिए कह क्या रहा है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आपको दिखाना है। ठीक, करेंगे क्या, देखिए मेरे प्यारे भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं तो यहाँ पर आप लिख दें टेकिंग पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में कि दाहिने पक्ष को लेने पर। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि RHS को लेने पर। ठीक है, बात क्लियर है। देखिए अगर हम मान लो अगर ये लेते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या हम ले रहे हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो इसमें कुछ आपको दिख रहा है 3x माइनस 4x क्यूब। अगर हम x की जगह क्या रख दें, साइन थीटा रख दें। अगर हम x की जगह साइन थीटा रख दें तो मैं आपसे कहता हूँ अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली हो तो क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ, इसको आपको लेट कर लेना, मान लेना। ठीक है, अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि x की जगह क्या रख रहे हैं, साइन थीटा। तो आइए क्वेश्चन में साइन इनवर्स आपने क्या किया है, आप राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो साइन इनवर्स हो गया, ब्रैकेट लगाया 3, x की जगह क्या रख दिया, साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4, x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो साइन क्यूब थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, आपको पता है कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपको 11th क्लास में पता होगा। ठीक है, तो देखिए यही कुछ मैटर यहाँ पर बन रहा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने फॉर्मूले में भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया था ये चीज़ें। ठीक है, तो अगर हम 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह साइन 3 थीटा रख दें तो कोई दिक्कत होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा ये आपका हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया भी था कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, क्या आएगा आपका, एंगल आएगा। तो एंगल क्या है आपका, 3 थीटा है तो 3 थीटा हम लिख देंगे, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, 3 थीटा आपका बचा। मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था पहले लेक्चर में स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो अब देखिए मेरे प्यारे भी, थीटा की वैल्यू इसलिए मैंने आपको पहले ही बताई कि थीटा की वैल्यू आपको निकाल लेना। थीटा बराबर क्या है आपका, साइन इनवर्स 3x, तो 3 मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x, 3 थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। और यही आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो 3 साइन इनवर्स x, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया मेरे प्यारे भाई, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, केवल और केवल
आप देख रहे हैं यहाँ पर 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपको दिख करके घंटी बजनी चाहिए कि ये फॉर्मूला किसी न किसी का है, ठीक है। अगर आप x की जगह अगर साइन थीटा रख देंगे तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा अंदर हो गया, साइन इनवर्स से साइन कटा, 3 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे क्या है, साइन इनवर्स x, और 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। और यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, बहुत ही आसान था, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, जो आपका x से बिलोंग करना चाहिए 1/2 से 1/1 तक, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भी, आपको यहाँ दिख रहा है cos इनवर्स, देखो जैसा अभी पहला सवाल किया उसी तरह से करेगा, ठीक है, उसी तरह से करना है इसको। देखो cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x दिख रहा है, कुछ आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। अगर मान लो x की जगह cos होता तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 3 थीटा का। तो यहाँ से कुछ मैटर मिल सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि लिख लो हिंदी में दायां पक्ष लेने पर, हिंदी में लिख लेते हैं दायां पक्ष लेने पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x, ये आपका हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे भी, अगर x की जगह cos हो तो काम बन जाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं कि मान लेते हैं, माना x बराबर क्या हो गया आपका cos थीटा लेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आएंगे कि क्या करना है आपको, cos इनवर्स लिख लेना है 4x³, x की जगह क्या है आपका cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस का 3, x की जगह क्या है आपका cos थीटा, तो 3 cos थीटा आपका हो जाएगा। अब देखिए चूंकि आपको पता है कि cos 3 थीटा बराबर क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा की जगह क्या हम cos 3 थीटा लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका cos इनवर्स हो जाएगा cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका 3 थीटा बचेगा। और आपको पता है कि थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाला, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, यही देखो आपको प्रूव करना था 3 cos इनवर्स x, ये आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। हो गया काम खत्म। क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान सा है, बस आपको क्या करना है कि फॉर्मूले अगर पता है मेरे प्यारे भी तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिख लिया ताकि एक ही बार में हो जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, पहले तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भाई, प्रूविंग वाले सवाल में अगर tan के फॉर्म में आ जाए तो इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, और डायरेक्ट लगाएंगे tan के फॉर्म में आंसर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, तो आपको 2/11 और 7/24 नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए x और ये आपको दिखना चाहिए y, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता है, चूँकि जो आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया एक बार फिर से इसीलिए। अब देखो अगर आप tan इनवर्स x हो गया मतलब 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उससे कोई ज़रूरी नहीं है। किसका वैल्यू आपको चाहिए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, x की जगह क्या है 2/11, तो 2/11 हो गया, प्लस y की जगह क्या है 7/24 लिख लेंगे, बटे में 1 माइनस क्या हो जाएगा xy, मतलब 2/11 गुणे 7/24। ये कैलकुलेशन आपको अब करना है, ठीक है। देखो करेंगे कैसे, बहुत आसानी से करते हैं, बहुत आसानी से करेंगे। देखो कैसे, tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो
ऊपर पहले आप देखो 11 और 24 एलसीएम मिलेगा तो 11 गुणे 24 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 से 11 कटेगा 24 बचेगा, तो 24 दूना कितना हो गया 48, प्लस 24 से 24 कटेगा 11 बचेगा, 11 सत्ते से कितना हो जाएगा 77 बटे में। देखो यहाँ जब आप जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा क्या होता है 1 होता है, कोई तकलीफ नहीं है। 1 और 11 गुणे 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे अगर देखेंगे तो 11 गुणे 24 हो गया। अभी गुणा भाग बाद में कर लेंगे ना, इसका गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो देखो इसी वक्त कर लेते हैं। 11 चौक कितना हो जाएगा 44 और 11 दूना 22, 22 4 4 2 6 26, 264 हो गया, माइनस का 2 सत्ते 14 हो गया। ये कैलकुलेशन आपको करना है, इंटर में पहुँच गए हैं तो आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो नीचे आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखें तो देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपको tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स। इसको जो आप जोड़ेंगे तो 8 7 15 125 आ रहा है, 8 7 15 के 1 हो जाएगा, 7 1 8 4 12 125 हो गया। देखो 11 गुणे 24 से ये दोनों कट जाएगा, मतलब देखो आप जानते हैं ना ये वाला सबसे ऊपर जाता है नीचे वाला, और बीच वाला बीच के साथ गुणा होगा। और कटेगा कैसे, बीच वाले के साथ नीचे वाला, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला, ठीक है। तो इस तरह से कटेगा ना, ऐसे ही कटेगा ये वाला। मतलब अगर कोई चीज़ दो वैल्यू ऊपर नीचे लिखी गई हैं तो ये आपका मेन फंक्शन होता है। मेन क्या है, मेन आपका बटा ये है, मेन बटा आपका ये है। अब दोनों ऊपर नीचे नहीं कटता है, इसके ऊपर वाला बटे, देखो पहले के बटा और दूसरे का बटा कटेगा। मतलब अगर कोई ऐसे लिखा गया है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर बटे में न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो कटेगा कैसे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, इस तरह से कटता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरा मतलब ये नहीं कि सॉल्व कर दो क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे हर एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आगे मिल जाएगा तो कैसे कर पाओगे, तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया आपका 125, ये दोनों कट गया, 264 में से 14 घटाएं कितना आ जाएगा आपका 250, 125 एक कम 125, 125 दूना कितना हो जाएगा 250, कितना आया आपका यहाँ से tan इनवर्स 1/2। और शायद देखो tan इनवर्स 1/2 ही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, प्रूफ आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। कैसे कर पाएंगे, देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना। ऐसा नहीं है कि आप बाहर रखें और आपको दिखने लगे अब कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं, नहीं। अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर भी 2 होता, तो हम 2 कॉमन ले लेते, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते। लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है कि 2 tan इनवर्स x कह दिया, तो मैंने आपको बताया भी है कि 2 tan इनवर्स x अगर कहीं मिल जाए तो tan इनवर्स के फॉर्मेट में ही अगर आपको चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, लेकिन ये 2 tan इनवर्स x है और आपको प्रूफ भी tan इनवर्स में करना है। तो मैंने आपको बताया कि 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स के बेस में फार्मूला है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला आपको बताया मैंने। तो यहाँ पर आप अगर लगाएंगे कि 2 tan इनवर्स 1/2 है, इसको आप tan इनवर्स के फॉर्मूले में जब आप तोड़ेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा 2 × में x की जगह क्या है 1/2 बटे में 1 माइनस एक्स की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 1 कम 4, तो 4 में से एक जाएगा 3/4 आएगा। देखो 3/4 आएगा और 3/4 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इतने की जगह क्या लिख देंगे tan इनवर्स 4/3 और प्लस का आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व करके आपको tan इनवर्स 31/17 लाना है। तो देखो आपको दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। फार्मूला लगाते हैं कि tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस कितना हो जाएगा 4/3 गुणे 1/7। x की जगह 4/3, y की जगह 1/7, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई आपको कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, तो 3 7 कैल्शियम कितना हो जाएगा 3 × 7 ही लिख लो, 3 से 3 कैंसिल होगा, 7 बचेगा, 7 चौके 28, ये आपका 28 हो गया। 7 से 7 कटेगा, 3 बचेगा, 3 1 कम 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। नीचे देखना है आपको, 7 3 का 21 माइनस 4 1 कम 4,
बटे में 3 × 7 आपका रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पर आपको tan इनवर्स लगा लेना है, tan इनवर्स, ये फिर ब्रैकेट आपका रहेगा, ये आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। देखो 3 × 7, 3 × 7 से 3 × 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख लेना है आपको ऐसे ही। 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, ये आपका 31 हो गया बटे में 17 4 21 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। मतलब आप जब 21 में से 4 हटाएंगे 17 आ जाएगा, 28 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। और यही चीज़ आपको प्रूफ करना है। देखो tan इनवर्स 31/17 ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है मेरी प्यारी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व किया, जिससे कि बार बार मुझे एक ही चीज़ ना लिखना पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर मैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखता तो फिर अलग में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता, फिर से लिखना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए दोनों आप क्वेश्चन मिक्सअप हो गया और अच्छे समझ में भी आपको आ गया होगा, ठीक है। तो आज मतलब देखो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो ठीक है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इन सभी क्वेश्चन क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x² - 1 बटे में x है, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो tan क्या मतलब अनंत हो जाएगा, मतलब x जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है। देखो यहाँ पर क्या है कि 1 + x² रूट के अंदर है -1 है, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि जो क्वेश्चन आपको अब मिलेंगे वो सभी किस पे मिलेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं पे। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा होता है, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है cos² थीटा होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सर्वसंख्याएँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है रूट के अंदर 1 + x और बाहर दिख रहा है tan। अगर हम क्या करें मान लें, माना देखो कुछ समझ में आपको आ रहा होगा कि अगर x की जगह हम tan रख दें, x की जगह क्या रख दें tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा। देखो कैसे, यहाँ पर अगर हम आएंगे tan इनवर्स रूट के अंदर क्या रख दें 1 + x की जगह क्या रख दें tan थीटा बाहर -1 है, नीचे x की जगह क्या रख दें tan थीटा। यही अगर हम रख दें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या x² है ना, तो tan² नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप x की जगह tan थीटा रख रहे हैं तो x² tan² थीटा हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि 1 + tan² थीटा जो होता है वो sec² थीटा के बराबर होता है। तो 1 + tan² थीटा की जगह हम sec² थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं sec² थीटा, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा sec² थीटा -1, नीचे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे इस अंडर रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका tan इनवर्स sec थीटा -1 बटे में tan थीटा, ठीक है। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो देखो tan इनवर्स हो गया, sec को आप किस में चेंज करेंगे 1 बटे cos में आपको चेंज कर लेना है, -1 बटे में tan को sin बटे cos मतलब sin थीटा बटे में cos थीटा, ये हो गया। आगे जब सॉल्व करेंगे आप तो tan इनवर्स हो जाएगा, देखो cos का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा बटे में नीचे आपका cos थीटा, नीचे आपका sin थीटा बटे में cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा, ये आपका बचा, ठीक है। देखो केवल फॉर्मूला लगाना इसलिए मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए बचा क्या आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा। देखिए अब आपको समझना है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है 1 - 2 sin² थीटा और एक होता है 2 cos² थीटा -1। लेकिन हमें ये फार्मूला नहीं चाहिए, हमें यही फार्मूला चाहिए। देखो कैसे, बात कुछ ऐसी है कि देखो अभी यही फार्मूला समझो, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 - 2 sin² थीटा होता है। लेकिन आपको पता होगा कि अगर 2 थीटा ना हो, cos थीटा केवल हो, तो थीटा की जगह क्या हो जाता है θ/2 हो जाता है। ये बात आपको बखूबी पता होगी, ठीक है, कि अगर थीटा केवल हो तो फॉर्मूला अगर cos 2 थीटा कब चाहिए हमें, तो हम बना सकते हैं 1 - 2 sin² θ/2 के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में। अब देखो जब हम 2 sin² θ/2 अगर हम इधर लेकर आए तो प्लस का हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 1, लेकिन ये प्लस का इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1 - cos थीटा। तो देखो यहाँ 1 - cos थीटा ये देखो मिला, तो 1 - cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 sin² θ/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जब हम आएंगे सॉल्व करने तो ये आपका tan इनवर्स है, ठीक है। 1 - cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 - cos थीटा की जगह हम
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब बात नीचे आ गई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो मेरे प्यारे भाई 2 साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होगी क्या होता है, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको पता होगी, साइन 2 थीटा की ये होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। लेकिन अगर यही चीज़ 2 थीटा ना हो, केवल थीटा हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 यहाँ भी हो जाएगा, थीटा बाई 2 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम साइन थीटा, यहाँ नीचे क्या है साइन थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे एक साइन है तो एक तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा, एक साइन थीटा बाई 2 बचा, नीचे आपका एक कॉस थीटा बाई 2 बचा। अब आपको पता है कि tan इनवर्स, देखो अंदर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कटेगा क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 आपका आ जाएगा। लेकिन आंसर थीटा बाई 2 में नहीं है, क्योंकि देखो आपने कुछ लेट किया था x बराबर tan थीटा, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, कहाँ से यहाँ से, x बराबर tan थीटा था, थीटा की वैल्यू निकालूंगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा की जगह आपको क्या लिखना है tan इनवर्स x, तो यहाँ लिखना है tan इनवर्स x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, 1/2 tan इनवर्स x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था तो मैं आपको बताने में टाइम लग गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 अपना देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट करें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1/√के अंदर x² - 1 है। ठीक है, अभी इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा था 1 + x² था, तो x की जगह आपने tan थीटा रख दिया था। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी बात तो बन सकती है ना, कि है कि नहीं, कोई बात बताओ। हमने क्या किया कि tan को इधर ही रखा, +1 था, इक्वल को उधर ले गया, -1 हो गया, sec स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ठीक है, अब कहेंगे आप बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे भी एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर x की जगह देखो x की जगह अगर हम sec रख दें, अगर हम क्या रख दें x की जगह क्या रख दें sec थीटा रख दें, तो ये देखो sec स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। तो इसको आप क्या लिख लेंगे माना, x बराबर क्या हो जाएगा sec थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे tan इनवर्स 1/√के अंदर x की जगह क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, देखो tan इनवर्स हो जाएगा 1/ sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। देखो sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, tan इनवर्स क्या आ जाएगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को आप लिख सकते हैं cot थीटा, तो tan इनवर्स cot थीटा हो गया। अब थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया, अगर यहाँ पर tan आता तो tan से tan काट देते, थीटा बच जाता, लेकिन cot आया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो पढ़े ही हैं। देखो क्या पढ़े हैं हम कि tan इनवर्स आपका ऐसे ही रहेगा, अगर हम इसको tan π/2 - थीटा में चेंज कर दें तो कोई दिक्कत होगा, ये बताओ। आप जानते हैं कि tan 90 - 9 को हम रेडियन में लिखते हैं π/2। ठीक है, tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा की जगह tan 90 - थीटा हम लिख सकते हैं, आप नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, बचेगा केवल और केवल π/2 - थीटा। देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, बचा क्या π/2 - थीटा बचा। तो अगर थीटा आ रहा है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं sec इनवर्स x, मतलब π/2 माइनस आपका हो जाएगा sec इनवर्स x, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो मेरे प्यारे भाई ना, तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, नए बच्चे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको ये सभी क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम और क्वेश्चन देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था क्वेश्चन 1 से 10 तक सॉल्व करेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, पहले 7 नंबर देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है,
देखिए tan इनवर्स क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सरलतम रूप में लिखना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये होता है। और एक फार्मूला आपका cos 2 थीटा का क्या होता है, cos 2 थीटा का एक फार्मूला आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये फार्मूला आपका हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भी। अगर यहाँ पर 2 ना हो, केवल और केवल थीटा हो, तो मैंने आपको बताया थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। यही प्रोसेस यहाँ भी, अगर 2 थीटा ना हो, केवल थीटा हो, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूले में, मतलब क्वेश्चन में आपको इस तरह से कहीं नहीं मिला, ठीक है। फॉर्मूले में क्या मिला उसको मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूले में आपको मिला क्या है, मिला ये है कि 2 को आप इधर लेकर आए, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर है, इधर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ऊपर कुछ दिख रहा है, मान लो यहाँ पर x है, हमने थीटा लिया है, कोई दिक्कत, चलो यहाँ x ही कर लेते हैं, यहाँ भी x कर लेते हैं, तो यहाँ भी आपका x हो जाएगा। अगर यहाँ x किया है तो यहाँ भी आपका x हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी कर लो, x के फॉर्मेट में ले लो अगर दिक्कत हो रही है कुछ, ठीक है। तो ये हमने ले लिया x, ठीक है मेरे प्यारे भाई। cos x बराबर क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपको, मतलब क्वेश्चन में इस तरह से नहीं था। ये जो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का इक्वल क्या है, इधर आएगा प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 हो जाएगा, बराबर की इधर 1, और ये प्लस का कॉस एक्स था, उधर जाएगा माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स, क्या फार्मूला बना आपका, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सेम प्रोसेस ये भी यहाँ पर करना है। ये जो -1 है इधर लेकर आओ, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये देखो, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आप लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। वैसे 11th क्लास में ये सब चीज़ें आपने पढ़ी रही होंगी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं आपने याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तो ये अंडर रूट लगा लेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ गया tan इनवर्स, अंडर रूट के अंदर देखो साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2। स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, क्या बचेगा आपका, tan इनवर्स बचेगा, tan इनवर्स tan एक्स बटे 2 केवल बचेगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, बचेगा क्या आपका x बटे 2, और x बटा 2 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने केवल फार्मूला ही ओपन करा है, ठीक है। फार्मूला अगर पता है बनाना, फार्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे सिस्टम में लगाया जाता है, क्वेश्चन में कैसे सेट किया जाता है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके वीडियो को आप देख लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका रहेगा, देखो क्वेश्चन नंबर इसी वक्त देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 नंबर, इसको इरेज कर दें, ठीक है। आइए देखो, ये आपका है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे में cos x प्लस का साइन एक्स, ठीक है। मेरे प्यारे भी आप क्या करो, अंदर cos x से क्या करो, भाग कर दो, तो ये आपका हो जाएगा, देखो tan इनवर्स, यहाँ पर आपका 1 माइनस cos से भाग करेंगे, cos बटे cos क्या होगा, 1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन बटे cos tan x हो जाएगा। देखो समझो बात को, यहाँ cos से भाग किया, यहाँ से भाग कर दिया cos से, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी cos से क्या होगा, भाग होगा, यहाँ पर भी cos से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, cos से भाग कर रहे हैं। ये कट के 1 हो गया, साइन बटे cos tan हो गया, ये भी कट के 1 हो गया, प्लस का साइन बटे cos क्या हो गया, tan हो गया, ये आपका tan x हो गया। अब देखो कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। क्या आ रही हैं, हम जो यहाँ पर 1 है, tan इनवर्स ऐसे लगाएंगे, ये जो आपका 1 यहाँ पर है, क्या हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 क्या होता है, tan पाई बटे 4 1 होता है tan में, ठीक है। तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का tan x बटे में, देखो यहाँ भी tan पाई बाई, नहीं यहाँ 1 ही रहने देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, लेकिन प्लस का tan, अच्छा यहाँ पर प्लस है, गुणे में 1 गुणे tan x लिख सकते हैं ना, 1 गुणे tan x, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपका हो जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू में tan x, क्योंकि पाई बटे 4 का क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, और 1 का गुणा आप tan x में कराएंगे तो tan x ही होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये देखो कोई फार्मूला आपको मिल रहा है, ये tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फार्मूला है, tan a माइनस b का, tan
π/4 माइनस एक्स का ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए की जगह क्या है π/4, बी की जगह क्या है एक्स है, तो tan π/4 माइनस एक्स हो गया। देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या π/4 माइनस का एक्स, π/4 माइनस का एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 9 नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है tan इनवर्स एक्स बटे में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो मेरे प्यारे भी आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। सब क्वेश्चन फॉर्मूले पर ही बेस है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ए होता, मतलब एक होता, एक 1, तो बात क्लियर हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका ए है। तो हम करते क्या हैं, हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं, माना कर लेते हैं, एक्स की जगह क्या रख लेते हैं, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा देखो कैसे, देखो यहाँ से आप जब tan इनवर्स लगाएंगे तो ऊपर एक्स की जगह क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया। नीचे आपको समझना है, नीचे क्या समझना है कि यहाँ पर आपका ए स्क्वायर है, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, माइनस लगाने के बाद एक्स स्क्वायर है ना। अगर हम एक्स का स्क्वायर करेंगे मतलब ए साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों फंक्शन पे चढ़ जाएगा स्क्वायर ना, आप कहेंगे जी बिल्कुल चढ़ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो आपको tan इनवर्स दिया गया है, tan इनवर्स ये सब आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊपर ए साइन थीटा, नीचे अगर हम मान लो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, देखो इन दोनों में से हमने क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस इतना ही तो केवल बचा। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, तो हम अंडर रूट के अंदर से क्या ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर जब बाहर आएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और स्क्वायर से अंडर रूट भी कट जाएगा, बचेगा क्या आपका tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में ए कॉस थीटा, यही बचेगा। ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा। अब दिक्कत ये हो गई कि tan इनवर्स से tan आप काट देंगे, बचेगा क्या, थीटा बचेगा, केवल और केवल थीटा। तो केवल थीटा तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर आपने लेट किया है एक्स बराबर ए साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा की केवल वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए, ये गुणा में है भाग में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा ऐसे। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बटा ए। अगर हम केवल थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स बटे में। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेरे भाई आउटर बैकग्राउंड आ रही होगी अभी, क्योंकि बारिश होने लगा है, ठीक है, तो उसका जो पानी होता है गिर रहा है, तो वही आपको थोड़ा सा आवाज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, हल्का फुल्का आपको आवाज़ आ रही होगी, लेकिन वैसे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे में, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम देखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। क्वेश्चन आपको मिल गया। अब देखो क्वेश्चन आप कुछ सिस्टमेटिक वे में देखो तो कुछ दिख तो रहा है, लेकिन कुछ दिक्कत है, ठीक है। देखो अंदर आपको दिख रहा है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, लेकिन अभी नहीं दिख रहा, कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर a एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो करेंगे क्या, देखो करना हमको ये पड़ेगा कि जहाँ x है ना वहाँ आप a tan थीटा रख दें, ठीक है। क्या कर लें, मान लें x बराबर a tan थीटा। तो देखो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू में, देखो x है ना तो x की जगह क्या रखेंगे, a tan थीटा रखेंगे, तो a tan थीटा हो गया, माइनस x का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया। x की जगह क्या रख रहे हैं हम, a tan थीटा रख रहे हैं। यहाँ पर आपका a क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं, a क्यूब ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का लगेगा। यहाँ देखें 3a इंटू में एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। एक सेकंड, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर प्लस है, देखो नहीं हाँ दोनों जगह माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है मेरे प्यारे भी। देखो यहाँ पर a स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा a क्यूब, तो इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब लिख सकते हैं, आपको जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो a स्क्वायर इंटू में a है, तो क्या हम यहाँ पर a क्यूब लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो
यहाँ पर tan इनवर्स हो गया। देखो ऊपर से आपको a क्यूब कॉमन मिल रहा है, तो a क्यूब आप कॉमन ले लें, बचा क्या ऊपर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। नीचे नीचे देखो, नीचे भी आपको a क्यूब कॉमन मिल रहा है, यहाँ a क्यूब है ना, a क्यूब यहाँ भी, a क्यूब यहाँ भी, तो a क्यूब कॉमन ले लें, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन बन गया आपका a क्यूब। अब देखो आपको पता है कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, बचेगा क्या आपका 3 थीटा। लेकिन 3 थीटा तो आपका आंसर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने लेट किया है x बराबर a tan थीटा। अगर माना है तो उसको दिखाना भी पड़ेगा ना, मान करके छोड़ थोड़ी देना है, अगर माने हो तो दिखाना भी तो पड़ेगा। तो देखो अगर हम यहाँ से a गुणे में है, इक्वल के इधर किस में आएगा, भाग में हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू x बटे। अगर मैं आपसे थीटा की वैल्यू केवल पूछता हूँ तो tan इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बटे में a। तो थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, थीटा की जगह tan इनवर्स x बटे में, मतलब 3 इंटू में tan इनवर्स x बटे में a। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपसे कहा भी था स्टार्टिंग में ही, वो पूरा हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।